तो आज का जो टॉपिक है ना वो है एक्सेलरेशन। क्या है? इससे पहले हम लोग समझते रहे क्या डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो था स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो आज हम लोगों ने बात करनी है किस पे, एक्सेलरेशन पे। तो हमने पढ़ना है एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ाई होगा। व्हाट इज़ एन एक्सेलरेशन, क्या होती है, थोड़ा सा बताओ मेरे को। It is a time rate of change of velocity. It is a time rate of change of velocity. What is an acceleration? It is a time rate of change of velocity. Rate of change of velocity. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर समय के साथ साथ वेलोसिटी भी बदले, समय के साथ साथ वेलोसिटी भी बदले। देखो अगर कोई चीज़ मोशन में है ना तो डिस्टेंस तो बदलेगी ही। अगर मोशन में है तो मतलब डिस्टेंस तो वो कवर करेगी, है ना। डिस्टेंस तो कवर करेगी अगर बॉडी मोशन में है। या तुम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो कवर होगी अगर बॉडी मोशन में है। लेकिन अगर जो उसकी वेलोसिटी है, अगर वो वेलोसिटी भी समय के साथ बदले, वेलोसिटी भी क्या करे, समय के साथ बदल जाए, तब उस टाइम हम क्या कहते हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्टेंस में आती है और उस नई फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है। वेलोसिटी चेंज तो कर रही है, किस रेट से चेंज कर रही है, किस रेट से चेंज कर रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और सिंपल भाषा में अगर बात करनी हो व्हाट इज एन एक्सेलरेशन, तो आप ऐसे भी कह सकते हो व्हाट इज एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ, सिंपल, इससे भी सिंपल बोलना तो ये बोल सकते हो, एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम या टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, सही है। ये भी एक्सेलरेशन हो सकती है ना। इसके और आसान डेफिनेशन ये भी बन सकती है, व्हाट इज एन एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि वेलोसिटी का बदलना समय के हिसाब से, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। सिंपल भाषा में बोलना हो व्हाट इज एन एक्सेलरेशन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। अच्छा सिंपल देखो क्या होता है इसका, इसको ए से लिखते हैं, और अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो ए वेक्टर लिखेंगे, वी वेक्टर लिखेंगे, टाइम को टी लिख देंगे। तो एक्सेलरेशन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टोरिकली, ठीक है। अगर यहाँ स्पीड लिखते हैं हम, चेंज इन स्पीड बाय टाइम टेकन, तो फिर इसके ऊपर हमें वेक्टर नहीं डालना था, फिर तो वो स्केलर क्वांटिटी है। बट एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, एक स्केलर नहीं बल्कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये चीज़ आ गई एक्सेलरेशन। व्हाट इज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी बाई टी। व्हाट इज वी, वी इज द वेलोसिटी, ठीक है जी, समझ आ रहा है। अच्छा और क्या, अच्छा देखो इसके एग्जांपल दूँ तुम्हें। देखो जैसे कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, तो अब अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो और वो गाड़ी लगातार अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती रहे, है ना। अगर एक्सेल कहते हैं ना, इसने एक्सेलरेटर पैर रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है ना, बढ़ रही है। पहले कुछ और थी, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, तो लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब गाड़ी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ने से कोई एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी दोनों तरफ हो सकती है, चेंज इन वेलोसिटी दोनों तरफ हो सकती है। दोनों तरफ मतलब वेलोसिटी कम भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है पहले से तो उसको भी तो चेंज ही कहेंगे, है ना। तो अगर वेलोसिटी कम हो तब उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़े टाइम के साथ साथ, आई समझ बात, दो तरह की एक्सेलरेशन कह सकते हैं ना हम। अगर वेलोसिटी बढ़े, इंक्रीज करे वेलोसिटी, अगर इंक्रीज करे वेलोसिटी तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? अगर वेलोसिटी डिक्रीज करे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का ना एक और नाम है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो रही है जी। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब समय के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। जैसे किसी स्पीड से गाड़ी चल रही हो, किसी वेलोसिटी से गाड़ी चल रही हो, अब उसने एक जगह पे आकर रुकना है। अब अगर उसने रुकना है तो वो ब्रेक सप्लाई करेगा। अगर वो ब्रेक सप्लाई करेगा तो भाई साहब क्या होगा, वेलोसिटी बदलेगी ना यार, सेम ही वेलोसिटी से थोड़ी रुक जाएगा वो, वेलोसिटी बदलेगी मतलब अगर 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ब्रेक सप्लाई की तो क्या होगा, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 0। तो ये क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन।
दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इसीलिए आप इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो या फिर इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हो, या फिर इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हो। समझ आया? क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? बिल्कुल ओके है। अब देखो इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका भाई साहब बता सकता है कोई? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है। तो आएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा इधर भी क्या है? सेकंड है, तो कुल मिला के क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया इसका एसआई सिस्टम में यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला अब तुम्हें तो निकालना आते हैं जहाँ तक मुझे पता है, अब भगवान जाने असली बात क्या है। डायमेंशनल फार्मूला आता है ना निकालना, तो फिर वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन, ठीक है। नीचे क्या है यहाँ पे? टी, ऊपर करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? एल टी माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो व्हाट इज एन एक्सेलरेशन? इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और सिंपल वर्ड में बोलना हो इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करनी है तो ए इज इक्वल टू वी बाई टी। अब जैसा कि मैंने आपको कह दिया कि चेंज तो दो तरह से हो सकती है, चेंज तो दो तरह से हो सकती है। क्या क्या चेंज हो सकती है? या तो वेलोसिटी बढ़ सकती है, उसको भी तो चेंज कहेंगे, या वेलोसिटी कम हो सकती है, इसको भी तो चेंज कहेंगे। अगर वेलोसिटी बढ़े तब एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कम हो रही हो देन इट इज नोन एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन एज अनदर आप कह सकते हो, इसका नाम है, एक और नाम है इसका क्या? रिटार्डेशन। इसको फिर हम रिटार्डेशन भी कह देते हैं। यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन वाला क्या है इसका? एल टी माइनस टू। सही है, ये पूरा समझ आ गया? क्लियर है? अब देखो इसकी थोड़ी सी टाइप्स की हम बात करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन और किस किस तरह की हो सकती है और किस तरह का मोशन एग्जिबिट हो सकता है एक्सेलरेशन से। चलिए देखते हैं। एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती होगी? आपको याद है अभी आपने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या सीखा आपने? उसमें एक बॉडी होती है जो एक्स एक्सिस में चलती है और सेम वेलोसिटी से चलती है ना? याद है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी भी क्या डेफिनेशन थी? याद है? बताओ जरा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है ये पता करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या कहा था आपने कहा था सर ऐसा है भाई साहब कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल होता है तो आप कहते हो कि ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है ना? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स देन इट इज सेड टू बी ट्रैवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तब हम कहते हैं कि गाड़ी की किस यूनिफॉर्म स्पीड है और मोशन कैसा? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझना इस बात को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं है ना, लेकिन होती बड़ी समझने वाली चीज़ें होती हैं ये, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं जब अच्छे से समझ नहीं आती, और फिर फिजिक्स बन जाती है क्या? खतरनाक। वरना अगर आपने ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने दिमाग से समझी हो, अच्छे समझी हो, तो फिर कुछ भी नहीं हमारा बिगड़ता है। तो यूनिफॉर्म मोशन इज डिफरेंट थिंग एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज समथिंग डिफरेंट। क्यों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा? यहाँ पर होगा अगर एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी को बढ़ाती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी को बढ़ाती है, तब उसको कहा जाएगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई समझ में बात? ठीक है, मतलब समझते हैं। सोचो आप एक गाड़ी में बैठे हो, एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है, अब एक्सेलरेटर हम उसको प्रेस कर रहे हैं। अब एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। आप टाइम देख रहे हो, एक सेकंड में मान लो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी, अगले एक सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई, फिर अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई। समझ रहे हो? गाड़ी फास्ट चलती जा रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इक्वल टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो? इक्वल वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। समझिए बात? मान लो, फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। मान लो एक गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया? एक्सेलरेटर पैर रखा और टाइम देखा, टाइम देखते जा रहे हो, और मान लो कि हर 1 सेकंड के बाद 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है, हर 1 सेकंड के बाद 1 किलोमीटर पर आवर। अब 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, अगले 1 सेकंड में देखा तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अगले सेकंड में देखा तो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि इक्वल टाइम इंटरवल में
इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है, समझ रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब देखो मतलब समझना इसका कि बड़ी बार हम यूनिफॉर्म, ये जो वर्ड है ना ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है बच्चे को, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब सेम स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम, बट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्पीड सेम नहीं रहती। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, देखो ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करना है बॉडी ने, मतलब बराबर एक्सेलरेट करना है बॉडी ने, मतलब हर एक टाइम बराबर टाइम इंटरवल में बराबर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जानी चाहिए। यानी कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी इसकी लगातार बढ़ती ही जा रही होगी, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही होगी। फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब एक ताकत है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, दिखती नहीं है बट होती है ना, भूत दिखता नहीं है बट होता है, वैसी ऐसी बात है यहाँ पे, है ना। तो अब क्या है, देखो इसको मैं अगर छोड़ूंगा तो ये देखो नीचे की तरफ गिरा, अब पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इसका मतलब जब मैंने छोड़ा तो वेलोसिटी बढ़ी होगी, इसका मतलब इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट किया। और जब आप छोटे होते थे, 9th में पढ़ते थे, तब आपको बताते थे कि ये जो गिरा इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, और ये जो एक्सेलरेट किया इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसने एक्सेलरेट किया, किसकी वजह से किया, कौन है इसका कारण, कारण है ये ग्रेविटी। तो क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये ऐसा कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी नीचे गिर रही है, मेरी बात समझ रहे हो। देखो समझो इस चीज़ को, ये नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है भाई साहब, ये तो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने का मतलब ही क्या है, वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी कम होना। ये वेलोसिटी कम तो नहीं हो रही, बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है क्या, नहीं भाई साहब बढ़ रही है वेलोसिटी। तो इसका मतलब हर 1 सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, हर सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद। तो इट इज़ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फ्री फॉलिंग बॉडी, इट इज़ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समझ रहे हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, कांस्टेंट है ये 9.8 मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा हो जाती है, नहीं, बराबर वेलोसिटी बढ़ती है ना, कि कम होती है, बढ़ती आती है। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर वो जो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, अगर वो यूनिफॉर्मली बढ़े, वेलोसिटी लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाए और यूनिफॉर्मली बढ़े, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी अगर बढ़ती जाए, तो उस तरह के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, लिखोगे इसको अपने वर्ड्स में, है ना, लिखो, क्या नाम है इसका, राशि बताओ। When equal amount of velocity increased in equal interval of time, then that motion is known as uniformly accelerated motion। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हें नोट्स में मिलना है, लेकिन उन नोट्स से डायरेक्ट पढ़ने से बेटर है कि पहले आप खुद जो समझा है ना वो खुद लिख पाओ, तो उससे तुम्हें बड़ा आसान हो जाएगा। जब चीज़ों को आप खुद लिख सकते हो, इसका मतलब आपको समझ आ गई है, देन आपको फ्यूचर में फिर उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सिंपल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, अब ये तो आ ही गया है ना, इसका क्या ही करना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे बट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ना इंक्रीज करे, कभी एक्सेलरेटर ज़्यादा प्रेस किया तो ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, फिर थोड़ा कम प्रेस किया तो कम वेलोसिटी बढ़ रही है, अगले सेकंड में और ज़्यादा प्रेस किया एक्सेलरेटर तो बड़ी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, है ना, कुछ ऐसा हो गया, तब जो मोशन होगा, है ना, तब गाड़ी कैसे चलेगी, ऐसे से कभी कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, है ना। ये जो मोशन होता है ना, जहाँ पे एक अगर फास्ट में चल रही है तो इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रही उसकी वेलोसिटी, है ना, कभी बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी थोड़ी कम बढ़ रही है, फिर ज़्यादा बढ़ गई, फिर कम बढ़ गई। इस तरह का जो मोशन होता है ना, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सही है, क्लियर है, बैठा दूँ उसको, नेक्स्ट नहीं बताऊँगा, क्या कर लोगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पढ़ा था, है ना, क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बता दे रहा, इट इज़ द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिमिलरली मुझे बताओ, अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका मतलब हर एक समय उसकी वेलोसिटी सेम नहीं है और बढ़ भी सेम तरीके से नहीं रही है, तो हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है काम। तो मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, इट इज़ द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन चेक करते हो गाड़ी की, वो क्या है, उसी को तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यार मेरी बात समझ रहे हो? आपने 6 बजे गाड़ी चलाना स्टार्ट की, 6:10 तक गाड़ी चलाते रहे, तुमने उसमें एक्सेलरेट किया होगा, डी एक्सेलरेशन भी की होगी, मतलब रिटार्डेशन भी की होगी। तो मैं कहता हूँ 6:02 और 3 सेकंड में क्या तुम्हारे पास क्या एक्सेलरेशन थी, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा हूँ क्या एक्सेलरेशन थी। तो ये कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इट इज द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज एन एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ आई बात? जब एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी होती है, उस समय अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम की एक्सेलरेशन पता करें, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी थी गाड़ी की वो पता करें, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। इट इज एन एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिख लोगे खुद कि याद करना पड़ रहा है, रटा चलाना पड़ रहा है? चलाओगे इसको रटा, भगवान कसम रटा मत चलाना, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, जिस तरह से हमारे पास वेलोसिटी के टाइम पे हमारे पास ग्राफ कौन से बनते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी तरह से एक्सेलरेशन के टाइम पे हमारे पास जो ग्राफ बनते हैं ना, बनाते हैं हम लोग, कौन सा होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन चेंज कर रहा है? वेलोसिटी। किसके साथ चेंज कर? टाइम के साथ। तो ग्राफ किसका बनना है? वेलोसिटी टाइम का ही बनना है ना, ठीक है। चलो जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मतलब मान लो वेलोसिटी, ये मान लो टाइम। अब अगर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो कैसा होगा वो? क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं होगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसके लिए होगी? अच्छा चलो, इसके लिए अगर ग्राफ बनाता मैं वीटी ग्राफ, चलो इस पर बात कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ है वैसे बनाते हैं, ये V80 ये स्ट्रेट लाइन, तो बराबर टाइम इंटरवल में बराबर वेलोसिटी बड़ी होती है, देखो, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के टाइम पे कैसे ग्राफ बनता? कुछ भी बना लो यार, कर्व ऐसी, ये देखो। तो ये क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वही नॉन एक्सेलरेटेड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो बराबर टाइम इंटरवल में बराबर वेलोसिटी कहाँ बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है ना, ठीक है जी। अब आप देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन हमने इस ग्राफिकली बताना हो ना, तो देखो मान लो इस तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ग्राफ समझ आ रहा है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मुझे बताओ नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब? यूनिफॉर्म के लिए क्यों नहीं पढ़ लिया? उसके लिए हर जगह सेम ही है। अगर यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है ना वो तो हर टाइम सेम ही होगी ना, जहाँ पे देखो सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि सेम चेंज इन वेलोसिटी हो रही है सेम टाइम इंटरवल में, तो आप जब भी निकालोगे एक्सेलरेशन सेम आनी है। तो उसमें आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे ना जब, और इंस्टेंटेनियस निकालोगे, सेम ही आएगी। इसलिए हम लोग ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं ना, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हर समय बदल रही है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो दोनों के केस में बढ़ रही है, वेलोसिटी तो दोनों के केसेस में बदल रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब देखो वीटी ग्राफ, इसको पढ़ते हैं वीटी ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ पढ़ते हैं। वीटी ग्राफ में अगर कर्व हो तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या किया था याद है? इन पोजीशन टाइम ग्राफ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे? मान लो मुझे इस टाइम पे, ये देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये वाले पे मेरे को पता करना है कितनी एक्सेलरेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या ड्रा करूँगा? हाँ, मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा टेंजेंट। क्या ड्रा करूँगा? ये देखो टेंजेंट ड्रा करूँगा यहाँ पे, जान दो उसको नीचे तक, ये टेंजेंट ड्रा करूँगा मैं। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट की जो स्लोप है, इस टेंजेंट की जो स्लोप है, तो देखो स्लोप निकालने के लिए आप ऐसे बना सकते हो, ट्रायंगल इसकी है 90 डिग्री, ये बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आप साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हो। और स्लोप निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टैन का यूज़ करते हैं। सो इन वीटी ग्राफ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इन वीटी ग्राफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पे बनाया? वीटी कर्व पे बनाया ना मैंने। ये कर्व कौन है? ये तो वीटी कर्व है, V/T कर्व बोलते उसको, ये वीटी कर्व है, V/T, ठीक है। तो वीटी कर्व पे जो टेंजेंट है उसकी जो स्लोप है वही है क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ, किसकी स्लोप निकाली मैंने? टेंजेंट की निकाली, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ ड्रा किया था? हाँ, ऑन लिखो, एट वीटी कर्व। कहाँ बनाए? कहाँ पे टेंजेंट था? ये वीटी कर्व पे था, खत्म कहानी। व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इट इज अ स्लोप इन वीटी ग्राफ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दो डेफिनेशंस बना सकते हो आप। एक तो आ गया है ना, जैसे तुमने बोला व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इट इज अ एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक।
अब इन वीटी ग्राफ अगर ग्राफिकली बताएं तो इस वीटी ग्राफ में, इन वीटी ग्राफ द स्लोप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो इसको पढ़ना सीखो बस, ऑटोमेटिकली डेफिनेशन याद हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वीटी कर्व। जो वीटी कर्व पे तुमने टेंजेंट बनाया है ना, उस टेंजेंट की स्लोप निकालो। जब स्लोप निकाल लोगे मतलब तुमने क्या निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे निकलती है, tan थीटा से, ये देखो tan थीटा मान लो, tan थीटा से। और कैसे लिखेंगे, डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, t अप्रोचेस टू 0, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है ना, तो इसीलिए t डेल्टा t अप्रोच टू 0। समझ आया, व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट मन में, शंका, पक्का नहीं है ना, चलिए ठीक है। अब एक और चीज पढ़ते हैं, व्हाट इज एन एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एन एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, याद है जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, मैंने कहा ना आज का लेक्चर उसको आसानी से समझ आ जाएगा जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा वेलोसिटी वाला, क्योंकि वैसे ऐसी चीज़ें ही हैं, थोड़ा ही फर्क है ना। वहाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बदलती है, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बदलती है ना, बाकी तो कहानी सेम ही है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी, याद है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, कहानी ही खत्म इसकी। एवरेज एक्सेलरेशन बहुत सिंपल, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, इट्स अ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इट्स अ रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन। गॉट द पॉइंट, व्हाट इज एन एवरेज एक्सेलरेशन, सिंपल। मैंने कहा ना अगर आपको पिछला लेक्चर आता है तो ये लगभग आता ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सेम चीज़ें हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, इट्स अ रेशियो, रेशियो निकली किसकी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सही है, क्लियर है। अच्छा, अगर इसको मैंने ग्राफिकली चेक करना हो, ग्राफिकली डेफिनेशन बतानी हो, कैसे बताओगे, चलो कहाँ बनेगा ग्राफ, वीटी कर्व बनेगी, ये लो जी, ये आ गया वीटी, ये आया टाइम टी, ठीक है जी। अच्छा, किसके लिए करें, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कि यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अब यूनिफॉर्म के लिए क्यों नहीं कर रहे यार, इसलिए नहीं कर रहे भाई साहब, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी किसके केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, वो तो सेम रहनी है। इसीलिए हम किसके लिए जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए जा रहे हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कुछ भी कर्व जैसी बनेगी, बना लो कर्व, ठीक है। अब इस कर्व में अगर आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक टाइम इंटरवल मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम टेकन निकालना है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगी, कॉर्ड आएगी, क्या आएगी, कॉर्ड आएगी। याद है एवरेज वेलोसिटी में भी कॉर्ड थी, है ना, तो यहाँ आई कॉर्ड। ये कॉर्ड की हम क्या निकालेंगे, स्लोप, क्या निकालेंगे, स्लोप। ये देखो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक लेके जा सकते हो, थीटा बना सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ से हम पता कर सकते हैं इसका, ये देखो ऐसे करके, यहाँ से मिल जाएगा आपको डेल्टा टी, इधर से मिल जाएगा आपको डेल्टा वी, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको डेल्टा वी, ठीक है जी। अब बताओ इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे तो उसको यहाँ पे ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो अगर इस वीटी ग्राफ में देखें तो क्या आएगा, इन वीटी ग्राफ व्हाट इज एन एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ देखूँ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द, हाँ, स्लोप ऑफ, हाँ इस बार टेंजेंट नहीं है, इस बार तो कॉर्ड है, कॉर्ड है ना भाई, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कहाँ पे था, कौन ये, वीटी कर्व, कौन था ये, वीटी कर्व था, तो इट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड एट वीटी कर्व, एट वीटी कर्व। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं बताइए तुम्हें, tan थीटा निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा वी डिवाइडेड डेल्टा टी कर सकते हो, है ना, सही है ना, सही है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये होती है आपकी एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एन एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम टेकन, रेशियो किसकी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम टेकन। और अगर वीटी कर्व में, वीटी ग्राफ में हमें बताना है कि व्हाट इज एन एवरेज एक्सेलरेशन, देन इट इज वेरी सिंपल, टेक वीटी कर्व फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो कर्व ड्रा की ये ग्रीन कलर की, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, उसमें हम कॉर्ड ड्रा कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर टाइम इंटरवल मिलने वाला है ना मुझे। पिछले में हमने कॉर्ड नहीं ड्रा की, टेंजेंट ड्रा की, क्यों, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये निकालना था, तो एक तो पॉइंट ही मिलता, फिर एक पॉइंट ही मिलता, इसीलिए टेंजेंट था। यहाँ पे टाइम इंटरवल मिलेगा मुझे,
इसलिए कॉर्ड आएगी। तो ये जो कॉर्ड मैंने ड्रा की ना वीटी कर्व पे, इसकी जो स्लोप है दैट स्लोप विल फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। इसलिए क्या लिखा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड, कहाँ पे थी ये कॉर्ड, एट वीटी कर्व। और निकालेंगे कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी है ना, परपेंडिकुलर पर बेस करके। समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी किसकी, एक्सेलरेशन की। अब हम कल से पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशंस ड्राइव करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की, और फिर करेंगे इन पे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए जेके चैनल, है ना, विद आशीष कोहली।